खींच के रखनी। हाँ जी, मेहरबानी जनाब। ठीक हो गया भाई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज मोहम्मद उस्मान। आज एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि ईद करीब आती जा रही है, तो सोचा क्यों ना यार हम भी ईद की शॉपिंग कर ले। ईद की शॉपिंग से मुराद ये है कि हम भी यार अपनी ईद के लिए कपड़े ले लें। तो मेरे दोस्तों ने कहा हाफिज भाई यार आज हम चलते हैं, आज मौसम भी ठीक है और जाकर हम भी अपने ईद के कपड़े लेते हैं। दोस्तों ने मुझसे इसलिए पूछा क्योंकि मुझे बाइक नहीं चलानी आती, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यार हाफिज भाई को भी साथ ले चलते हैं और इकट्ठे सूट ले लेते हैं। और मैं फौरी राजी हो गया और मैंने कहा क्यों ना यार इकट्ठे ही चलती हैं, क्योंकि मुझे बाइक भी नहीं चलानी आती और आपका साथ रहेगा तो बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तो फिर मैं घर से निकला और दोस्त की दुकान पर पहुंचा। वहां पर दोनों दोस्त मेरा वेट कर रहे थे और हम गांव से निकल पड़े। तो इन दोस्तों ने कहा हाफिज भाई आपने कौन से कलर का सूट लेना है और कैसा लेना है। मैंने इनसे कहा कि भाई मैंने तो ऑफ वाइट लेना है। इन दोस्तों ने कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं क्यों ना यार हम एक ही जैसे कपड़े लेते हैं, एक ही जैसा कलर होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग राजी वैसे ही मैं राजी। तो फिर ऐसे ही बातें करते और मुशावरत करते हम शहर में इंटर हो गए। तो जैसे ही शहर में इंटर हुए तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कोई आपका जानने वाला है जहां से आप पहले भी सूट खरीदते हो। तो दोस्तों ने कहा कि हम तो भाई ऐसे ही रैंडमली जहां पर चले जाएं, जहां से पसंद आ जाए, जहां से रेट बन जाए वहां से हम कपड़े खरीद लेते हैं। मैंने कहा मेरा भी यही हाल है, मैं भी ऐसे ही रैंडमली दुकानें विजिट करता हूं, जहां से मेरा दिल करता है मैं वहां से ले लेता हूं। लेकिन फिर भी मेरी एक दोस्त है जहां से मुझे बहुत अच्छा रेट मिलता है। तो फिर दोस्तों ने कहा चलें पहले आपके दोस्त की दुकान पर ही चलते हैं। तो फिर मैं अपने दोस्तों को अपने दोस्त की दुकान पर ले गया। तो जैसे ही हम दोस्त की दुकान पर पहुंचे, दोस्त कस्टमर के साथ मसरूफ था, तो हम एक साइड पर बैठ गए। तो जैसे कि वो फ्री हुए तो हमारे पास आए और हमसे सलाम किया और खुश हुए। तो जैसा कि हमारे दोस्त हमसे सलाम लेने लगे, मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया हुआ था तो वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो वो भाई थोड़ा सा हैरान हुए और कहते खैर तो है, आज वीडियो भी बना रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं ब्लॉगिंग करता हूं। तो वो भाई खुश हुए, कहते यार मैं भी इसका मतलब यूट्यूब पे आऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल भाई आप जरूर आएंगे। तो फिर इन सब बातों के बाद बारी आई कपड़े देखने की। भाई ने हमें मुख्तलिफ वैरायटी में मुख्तलिफ कलर दिखाई और हमने कपड़े पसंद करना शुरू कर दिए। लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा यहाँ का रेट बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए हम किसी और शॉप पर चलते हैं। चूंकि मैं अकेला था और मेरे साथ दो दोस्त थे, इसलिए मैंने दोनों दोस्तों की बात मानना अच्छा समझा। और फिर हम मुख्तलिफ शॉप्स पर गए और वहां पर कपड़ों की वैरायटी और उनके प्राइसेस वगैरह चेक की। चूंकि अब हम तीनों ने एक ही जैसे कलर्स के कपड़े लेने थे, इसलिए जिस भी दुकान पर जाते थे या तो एक जैसे तीन होते नहीं थे, अगर कोई पसंद आता था उसमें तीन नहीं होते थे, अगर तीन होते थे तो वो हमें कलर पसंद नहीं आता था। अगर किसी दुकान पर एक ही तरह के तीन सूट हमें मिल रहे थे तो वहां पर रेट बहुत ही ज्यादा होता था। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना यार हम सबसे पहली वाली शॉप पर ही चलते हैं, यानी कि मेरे दोस्त वाली दुकान पर ही चलते हैं और वहां जाकर कपड़ों की कीमत में थोड़ी सी और कमी करवाते हैं। क्योंकि जो हमने बाजार में मुख्तलिफ दुकानें विजिट की थी वहां पर कपड़ों की कीमतें बहुत ज्यादा थी। तो फिर वापस हम पहली ही दुकान पर यानी कि मेरे दोस्त वाली दुकान पर वापस आए और कपड़ों की कीमत में कमी करवाई और हमारी डील पक्की हो गई। और हमने जो कलर और कपड़ा पसंद किया था, भाई ने वो कपड़े काटे और उनकी पैकिंग शुरू कर दी। और यूं फिर मेरे दोस्त भी खुश हो गए कि बाजार की मुख्तलिफ दुकानें विजिट करना भी अच्छा हो गया। और इसी तरह हम वापस पहली दुकान पर आए और हमें मुनासिब कीमत पर कपड़े मिल गए। कपड़ों की पैकिंग के बाद बारी आती है फिर पैसे देने की। तो जाहिर है जब कपड़े लिए हैं तो पैसे भी देने ही पड़ेंगे। तो फिर मैंने भाई को पैसे दिए। पैसे देने के बाद भाई बहुत ज्यादा खुश हुए। फिर वापसी पर हमने भाई से सलाम किया और बाकी दोस्त भी खुश हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है कि आज वीडियो भी बन रही है। हमारी शॉपिंग तो मुकम्मल हो चुकी थी और घर वालों की कुछ शॉपिंग बाकी थी। फिर हमने एक जनरल स्टोर का विजिट किया, वहां से घर का कुछ सामान लिया। सामान लेने के बाद जैसे ही जनरल स्टोर से बाहर निकले तो सब लड़के मेरी तरफ देख रहे थे। फिर मैंने उनको भी बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं ब्लॉगिंग की वीडियोस डालता हूं। शॉपिंग मुकम्मल होने के बाद हमने फिर वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में फिर हमने नासिर भाई को ड्रॉप किया जहां पर उनका रक्षा खड़ा हुआ था। नासिर भाई को ड्रॉप करने के बाद फिर हम अपने गाँव की तरफ चल दिए। तो थोड़ी ही देर के बाद हम अपने गाँव में यानी कि अपने अपने घर पहुंच गए। अब आप सबसे गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी शॉपिंग और हमारा व्लॉग कैसा लगा। खैर ये तो था हमारा आज का व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।